इस पेज को ओपन कर लेना है। तो ये देखिए ये वर्ज़न 2.0 और S23FE पोर्ट है जो कि One UI 6.1 बेस्ड रहेगा। और ये कल ही नया अपडेट लॉन्च हुआ है तो हमने इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं One UI 6.1 Android 14 और रोम वर्जन जो 2.0 है। तो ये देखिए 2.0 में क्या क्या फिक्सेस हुए हैं ये सब दिखाया जा रहा है इसमें, आप अपना देख लीजिए। तो हम नीचे ही स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए ये आपके स्क्रीनशॉट्स भी आप देख सकते हैं। यही स्क्रीनशॉट्स के जस्ट ऊपर आप देख सकते हैं कि ये हमारी डाउनलोड लिंक है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ही दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए चारों फाइल्स हैं, ये चारों फाइल्स को हमको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम रीपार्टीशनर को डाउनलोड कर रहे हैं। तो मीडिया फायर में क्या दिक्कत है कि जब भी हम कोई बड़ी फाइल डाउनलोड करते हैं तो क्या होता है कि स्पीड जो है बहुत स्लो हो जाती है। तो स्पीड को फास्ट अप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि IDM को डाउनलोड करना पड़ेगा। उसको कहते हैं इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। तो उससे क्या है कि स्पीड जो है आपकी बहुत तेज़ चलेगी। जैसे कि ये दोनों फाइल देखिए छोटी छोटी थी तब भी स्पीड आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्लो है मेरा, जबकि नेट 150 MBPS का है। तो ये देखिए जो बड़ी फाइल है इसको हम IDM के थ्रू डाउनलोड करेंगे। तो ये देखिए IDM के थ्रू कर रहे हैं तो इसमें स्पीड आपकी 8 MBPS तक आ जाती है। तो ये देखिए हमारी ये फाइल डाउनलोड हो गई है। अब जो देखिए ये देखिए 4 फाइल थी, 4 फाइल हमने डाउनलोड कर ली। 2 फाइल हमारी कंप्रेस फोल्डर में चली गई थी और 2 फाइल जो है हमारी ऐसे डाउनलोड फोल्डर में। तो अब हम क्या करेंगे कि एक सेपरेट फोल्डर बना लेंगे S7H का। और ये जो रोम है ये S7 S7H नोड 7 सब में सपोर्ट करेगी। सारी फाइल को हम कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद हम मूव करा देंगे अपने एक फोल्डर में S7H में। तो ये देखिए हमने कर दिया। और ये जो मेन फाइल है हमारी, मेन फाइल जो हमारी है सिस्टम और वेंडर वाली, ये दोनों को भी हम कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। कॉपी और पेस्ट करने के बाद ये जो देखिए अब चारों फाइल्स जो है एक साथ आ गई हैं। अब ये क्या करना है कि ये देखिए चारों फाइल्स अब आपको दिख रही है। तो अब चारों फाइल्स को हम कॉपी कर लेंगे अपने पेन ड्राइव में। इस रोम को हम अपने पेन ड्राइव या फिर SD कार्ड से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम क्या है कि पेन ड्राइव से करेंगे क्योंकि वो अच्छा ऑप्शन है। और SD कार्ड से थोड़ा कभी कभी इशू आता है तो इससे अच्छा है कि पेन ड्राइव से करना है। तो आपकी पेन ड्राइव में कोई भी डेटा हो तो पहले उसको फॉर्मेट कर लीजिए पेन ड्राइव को, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो ये देखिए हमारी पेन ड्राइव जो है फॉर्मेट हो गई है। फॉर्मेट होने के बाद आपको क्या करना है, सारे फाइल्स को इसमें पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट कर रहे हैं, तो पेस्ट कर लिया। तो यहाँ पे हमने वीडियो की स्पीड अप कर लिया तो आपको लगेगा बहुत जल्दी पेस्ट हो गया है फाइल। और इसके लिए आपको चाहिए होगा OTG जो मोबाइल से कनेक्ट होगा पेन ड्राइव के जरिए।
तो ये देखिए हमारी सारी फाइल जो है अब कॉपी। अब हम आ जाते हैं फ़ोन स्क्रीन पे। तो फ़ोन क्या है कि हमारा पावर ऑफ है और ये देखिए पेन ड्राइव है और OTG कनेक्ट है। तो सबसे पहले हम रिकवरी मोड पे जाएंगे। रिकवरी मोड जाने के लिए पावर बटन, होम बटन और वॉल्यूम अप बटन तीनों एक साथ प्रेस करेंगे। इस फ़ोन में मैंने पहले से ही TWRP इंस्टॉल किया है, तो इसलिए हम वो TWRP वाला प्रोसेस नहीं दिखा रहा। आप पुरानी वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं कैसे TWRP इंस्टॉल करें। तो इसमें TWRP जो है एजे फ्लैशर वाली TWRP पहले से इंस्टॉल है, तो इसलिए अब हम इसमें TWRP इंस्टॉल नहीं करेंगे। अब देखिए TWRP होम स्क्रीन आ गई। अब हम क्या है कि अपना OTG कनेक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा OTG कनेक्ट हो गया और ये देखिए पेन ड्राइव में इंडिकेट कर रहा, तो इसका आने की फ़ोन से कनेक्ट हो गया OTG। और अब सबसे पहले हम वाइप्स में जाएंगे, फिर एडवांस वाइप्स में जाएंगे और सारे डेटा को क्लीन कर लेंगे। और USB OTG छोड़ देंगे क्योंकि हमने उसी में सारी फाइल्स रखी है। अगर आप माइक्रो SD कार्ड में रखते तो माइक्रो SD कार्ड को छोड़ दीजिएगा। तो ये देखिए कंप्लीट हो गया। अब हम बैक करेंगे। अब बैक करने के बाद अब हम जाएंगे इंस्टॉल पे, फिर सेलेक्ट स्टोरेज करेंगे। सेलेक्ट स्टोरेज USB करेंगे, फिर इसके बाद USB रीपार्टीशन को पे क्लिक करेंगे और रीपार्टीशन को पहले इंस्टॉल करेंगे। पहला स्टेप ये है। तो स्टेप देखते चलिए क्योंकि अगर आप ऊपर नीचे करेंगे तो उससे दिक्कत होगा। तो ये देखिए रीपार्टीशन इंस्टॉल हो रहा है। इसमें क्या है कि 5 से 10 मिनट लगते हैं। यहाँ वीडियो को हमने स्पीड अप कर लिया है और फ़ोन आपका रीबूट होगा इंस्टॉल होने के बाद और रिकवरी मोड पर ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। तो ये देखिए फ़ोन हमारा रीबूट हो के रिकवरी मोड पे फिर आ गया है। रिकवरी मोड पे आने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे और अब हम इंस्टॉल करेंगे क्लीनर का। फिर से सेम स्टेप USB OTG में जाएंगे, फिर इसके बाद अब हम रीपार्टीशन कर चुके हैं इंस्टॉल, तो अब हम करेंगे क्लीनर। तो ये देखिए हमारा क्लीनर आ गया। अब इसको इंस्टॉल करते हैं। क्लीनर भी सेम वही प्रोसेस है। इंस्टॉल होने के बाद फ़ोन रीबूट होगा और फिर वापस आ जाएगा रिकवरी मोड में। तो क्लीनर इंस्टॉल होने पे 1-2 मिनट लगता है, वो जल्दी हो जाता है। तो ये देखिए हमारा TWRP फिर से ओपन हो गया है। अब हम फिर से स्लाइड करेंगे। अब उसके बाद पहले हम चेक करें कोई एरर तो नहीं है। तो एरर चेक करें, पहले वाइप्स में जाइए, फिर उसके बाद फॉर्मेट में जाइए और फिर यस करिए। तो देखिए फॉर्मेट करने के बाद आपको एरर दिखा। देखिए जैसे एरर हमारे कैच फोल्डर में आ रहा है, तो हम बैक पे जाएंगे। तो ये एरर क्लियर करने के लिए हम जाएंगे एडवांस स्वाइप पे, फिर कैच पे जाएंगे और फिर उसके बाद इसको स्वाइप कर देंगे। तो ये एक बार देखिए अब कोई एरर नहीं आ रहा। अब ये एरर फिक्स हो गया। अब हम फिर बैक पे जाएंगे और रिपेयर करेंगे और चेंज करेंगे फाइल सिस्टम को। पहले डेटा सेलेक्ट करिए, फिर रिपेयर चेंज करिए। अब इसका चेंज फाइल सिस्टम और F2FS करना ज़रूरी है, वरना आपकी रोम सपोर्ट नहीं करेगी। तो ये देखिए हमारा फाइनली ये काम कंप्लीट हो गया। अब हम जाएंगे बैक करके इंस्टॉलेशन स्टेप पे रोम की। तो ये देखिए इंस्टॉल पे जाइए, फिर जाइए सेलेक्ट स्टोरेज, USB OTG ओके। और उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सिस्टम फाइल को इंस्टॉल करेंगे, जो कि
3.5 GB की है। तो ये देखिए, ये हमारी सिस्टम फाइल है। अब इसको हम स्लाइड कर देंगे। तो ये देखिए हमारा जो है इंस्टॉलेशन जो स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पे हमने वीडियो स्पीड अप कर दिया है, वरना इंस्टॉलेशन में 5 से 10 मिनट लेगा। तो ये देखिए फाइनली हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट फाइल को इंस्टॉल करेंगे। तो नेक्स्ट फाइल इंस्टॉल करने के लिए हमको फिर से बैक जाना है, और इसके बाद जो सेकंड फाइल थी उसको हम इंस्टॉल करेंगे। वेंडर होम और अरोमा लॉन्चर, इसमें आप अपने ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा खुल गया है अरोमा लॉन्चर। फिर इसके बाद इसमें जाके नेक्स्ट करिए, और उसके बाद आइए एक्सेप्ट कर लीजिए। इसमें अगर आपको कुछ चूज़ करना हो तो चूज़ कर सकते हैं, कस्टम मोड्स आपके रोम के लिए। अब जैसे कि सैमसंग ऐप जो जो आपको चाहिए वो आप चुन लीजिए। मैंने जो ज़रूरत है वही को चुना है, क्योंकि फ़ोन में इंटरनल स्टोरेज तो आप जानते ही हैं कि कम ही रहता है पुराने फ़ोनों में। तो ये देखिए हमने ये ऑप्शन चुन लिया है। अब उसके बाद सैमसंग का आपको बूट एनिमेशन, मुझे सैमसंग गैलेक्सी है तो इसलिए मैंने यही चूज़ किया। ये नया है। वॉलपेपर मैं S24 अल्ट्रा चूज़ करूँ क्योंकि वो लेटेस्ट है इस रोम में। और इसके बाद अब हम नेक्स्ट करेंगे। तो ये देखिए हमारा रोम का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे वीडियो स्पीड अप कर देगा, जिससे कि आपको लगे कि बहुत जल्दी इंस्टॉल हो रहा, पर टाइम लगता है 10 से 15 मिनट। तो ये देखिए अब हम नेक्स्ट करेंगे, और उसके बाद एक बार वाइप कर लेंगे कैच को, स्लाइड कर और रिबूट कर देंगे सिस्टम पे। रिबूट सिस्टम करने पे भी टाइम लगता है। यहाँ पे हमने स्पीड अप कर लिया है। तो ये देखिए हमारा इंस्टॉलेशन स्क्रीन आ गया है। यहाँ पे सीधे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि डार्क मोड या लाइट मोड क्या चूज़ करना है, वो चूज़ कर लीजिए। तो मैंने डार्क मोड चूज़ कर लिया है। तो ये देखिए फिनिश हो गया हमारा सेटअप, और हमारा जो फ़ोन है बूट हो गया है। फ़ोन को क्या है कि जितना आप यूज़ करेंगे उतना फास्ट हो जाएगा। अभी जैसे कि नया नया रोम है तो थोड़ा फ़ोन आपको स्लो लगेगा, पर ये कि रेगुलर यूज़ करते करते आपको आदत पड़ जाएगी और स्पीड अप भी हो जाएगा। तो चलिए आपको दिखा देते हैं सेटिंग में जाके अबाउट फ़ोन में। तो चलते हैं अबाउट फ़ोन में, और उसके बाद सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में जाते हैं। ये देखिए वन UI 6.1.1 है, एंड्रॉयड 14 है, और सिक्योरिटी पैच लेवल आपको मिलता है 1 जुलाई 2024 का। तो चलिए बैक करते हैं और देखते हैं कि इस रोम में क्या क्या फीचर है। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि इस फ़ोन को वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं और चेक करते हैं क्या वाईफाई चल रहा है कि नहीं अच्छे से, क्योंकि बहुत से रोम में कभी कभी वाईफाई का भी इशू रहता है।
तो ये देखिए हमारा वाईफाई सिग्नल आ रहा है। अब हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो फाइनली हमारा वाईफाई कनेक्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि वेदर चेक कर लेते हैं। तो अभी जैसे कि फ़ोन थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा लैग कर रहा है, पर यह है कि फ़ोन जितना यूज़ करेंगे उतना स्मूथ होता जाएगा अपने आप। और फ़ोन को मैंने फुल चार्ज करके इंस्टॉल किया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इतना पुराना फ़ोन है, बैटरी आपकी कमज़ोर हो जाती है, तो उससे कि इंस्टॉलेशन में कहीं स्टक ना हो जाए, इसलिए फ़ोन को फुल चार्ज करके ही इंस्टॉल करें रोम को। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि सारे ऐप्स को अपडेट कर लेते हैं। तो ऐप्स अपडेट करने के लिए पहले आपको गूगल साइन इन करना पड़ेगा। तो गूगल साइन इन कर लें और साथ में ये गैलेक्सी स्टोर्स के भी सारे ऐप्स को अपडेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये सब आइए एक्सेप्ट कर लीजिए और उसके बाद गैलेक्सी स्टोर को अपडेट कर लिए। तो गैलेक्सी स्टोर का देखिए अपडेट 2 बार हुआ, तो ये हमारा गैलेक्सी स्टोर जो है अब अपडेट हो गया है। और प्ले स्टोर में भी हम साइन इन कर लेते हैं गूगल से, और सेम इसी तरह गैलेक्सी स्टोर में भी आपको साइन इन करना पड़ेगा, तभी आप सारे अपडेट को अपडेट कर पाएंगे, सारे ऐप्स के यानी अपडेट कर पाएंगे। तो ये देखिए इसमें भी साइन इन मांग रहा है। तो चलिए अब अपने गूगल को साइन इन कर लीजिए। तो साइन इन करने के लिए आपको अपना गूगल अकाउंट कनेक्ट कर लेना है फ़ोन से। तो गूगल अकाउंट करने में कभी कभी क्या है कि स्लो थोड़ा चल रहा है, पर यह है कि गूगल अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए हमने अपना लॉगिन कर लिया है, फिर इसका नेक्स्ट कर लेंगे। और ये सब जो प्रोसेस है ये तो आप जानते ही, ये सब एक्सेप्ट कर लेना है। अब बेसिकली ये सब ऐप्स को अपडेट इसलिए किया जाता है जिससे कि आपका जो है फ़ोन है जो स्मूथ चलने लगे, क्योंकि क्या है कि अधिकतर ऐप जो इंस्टॉल करते हैं रोम के टाइम वो थोड़ा ओल्ड रहते हैं, तो उसको अपडेट करना ज़रूरी है। और उस अपडेट करने के बाद ही बहुत सारे फीचर्स जो है आपके वर्क करने लगेंगे। तो ये देखिए जैसे कि हमारा लॉगिन हो गया है गूगल से, अब हम क्या है कि सारे ऐप्स को अपडेट कर लेंगे। तो ये देखिए कितने ढेर सारे अपडेट दिखा रहे, सारे ऐप्स को अपडेट कर लेते हैं। और ठीक उसी प्रकार अब हम जाएंगे गैलेक्सी स्टोर पे। और इसमें भी एक्सेप्ट कर लेंगे और इसके बाद जाएंगे अपडेट्स में। तो ये देखिए साइन इन कह रहा है, साइन इन कर लेंगे गूगल से। साइन इन करने के बाद हमारा जो सैमसंग अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो साइन इन करने में भी क्या है कि थोड़ा लग रहा था कि लैग कर रहा है, पर ये कि फाइनली हमारा जो फ़ोन था वो गूगल अकाउंट से कनेक्ट हो गया। और ये देखिए सेटअप भी हो गया था हमारा। तो अब आप देख सकते हैं कि कितने ढेर सारे आपको अपडेट्स दिख जाएंगे। ये देखिए बहुत ढेर सारा अपडेट है, सबको हम अपडेट कर लेंगे। तो यहाँ पे वीडियो हमने स्पीड अप कर लिया जिससे कि जल्दी जल्दी जो है सारे ऐप जो है अपडेट हो जाए।
ऐप्स अपडेट होने में मान के चलिए आधा घंटा तो लग ही गया था, पर यहाँ की हमने स्पीड अप करके बहुत तेज़ कर लिया था अपडेट। तो इसमें एक दिक्कत क्या है कि जब हम कैमरा ऑन कर रहे हैं तो फ्रंट कैमरा जो है चल रहा है, पर बैक कैमरा जो है नहीं चल रहा था फ़ोटो मोड पे। तो इसमें बस यही एक दिक्कत है कि फ्रंट कैमरा पता नहीं कैसे काम कर रहा है, पर बैक कैमरा काम ही नहीं कर रहा है। तो हमने क्या किया कि बार बार मल्टीपल टाइम कैमरा ऐप को खोला और जल्दी से हमने इसको चेंज कर दिया तुरंत ही, क्या है कि फ्रंट कैमरा में। तो फ्रंट कैमरा देखिए थोड़ा वेट करने के बाद फ्रंट कैमरा हमारा चलने लगा था, आप देख सकते हैं। और वीडियो भी चल रहा है बहुत सही। और जैसे हमने चेंज किया बैक कैमरा में तो वीडियो बहुत स्मूथली काम कर रहा था। पर क्या है कि फ्रंट कैमरा जो है बस वही दिक्कत थी, वो पता नहीं कि वो फ़ोटो मोड में चल ही नहीं रहा था। और ये देखिए वीडियो वाला आपको दिखा रहे, वीडियो बहुत अच्छे से स्मूथली वर्क कर रहा था। फिर हमने दोबारा फिर से चेक किया तो फ़ोटो पे जब आप आएंगे तो आपका बैक कैमरा जो है वो वर्क नहीं कर रहा था। तो क्या दिक्कत है ये अभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता, हो सकता है कि अपडेट होने के बाद सही हो जाए, पर अभी तक अपडेट के बाद सही नहीं हुआ। तो ये देखिए फ्रंट कैमरा हमारा अच्छे से काम कर रहा है और वीडियो भी चल रहा था और स्मूथ, ये भी नहीं कि लगे कि लैग कर रहा है। तो ये देखिए बहुत सही काम कर रहा है। और बाकी हमने और भी ऑप्शन चेक किए, पर ये है कि वो काम नहीं कर रहे थे, जैसे कि पोर्ट्रेट मोड है ये सब वर्क नहीं कर रहा था। तो चलिए अब हम और फीचर चेक कर लेते हैं इसके, यानी कि जैसे कि सर्कल टू सर्च चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये देखिए गूगल में हम चले आते हैं प्ले स्टोर में और देख लेते कि सारे ऐप्स अपडेट हो गए हैं कि नहीं। तो ये देखिए हमारे जो है कुछ ही ऐप्स अब बचे हैं जो अपडेट होना बाकी हैं। ये देखिए और गैलेक्सी स्टोर में भी देख लीजिए बहुत ही कम ऐप्स बाकी हैं अपडेट होने के लिए। सेटिंग में चल के सबसे पहले ये नेविगेशन हटा देते, क्योंकि हमारी बटन वटन सब काम कर रही है, तो नेविगेशन जो बटन इसमें दिखा रहे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप डिस्प्ले पे जाके नेविगेशन बार पे जाइए और उसके बाद आप स्वाइप गेस्चर कर लेंगे तो वो गायब हो जाएगी बटन। तो ये देखिए अब हम सर्च कर लेते हैं। सर्च करके भी चेक कर रहे थे हम कि यानी कि आपका सर्च रिजल्ट जल्दी या रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं। तो पर क्या था कि सर्च करने में भी थोड़ा टाइम ले रहा था, पर ये है कि सर्च कर रहा था धीरे धीरे। तो फ़ोन अभी थोड़ा स्लो चल रहा है, पर ये है कि जितना आप यूज़ करेंगे उतना तेज़ वर्क करेगा।
तो देखिए सर्च करने के बाद हमारा आ ही गया फाइनली। नेविगेशन बार फिर से हमने चेक किया था, तब उस पर जाइए और स्वाइप गेस्चर कर लीजिए, जिससे कि आपकी जो सारे बटन्स हैं वो गायब हो जाएंगे। तो इसमें भी क्या था कि थोड़ा लैग कर रहा था फ़ोन, पर ये था कि जब हमने फिर से किया तो फिर गायब हो गया था, पर फिर आ गया। तो फिर हमने फिर स्वाइप गेस्चर किया तो नेविगेशन बटन जो है गायब हो गया। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि ऐप जो है हमारे सारे अपडेट हो गए हैं कि नहीं। कुछ ही ऐप बाकी है जो अब अपडेट होना बाकी है। और इसके बाद अब हम सर्कल टू सर्च चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दिखा रहा है कि गूगल इज़ बीइंग अपडेटेड, तो थोड़ा ट्राई अगेन लेटर। तो चेक कर लेते हैं प्ले स्टोर में। तो ये देखिए हमारा गूगल अब अपडेट हो गया है। तो अब हम इसको देर तक प्रेस करेंगे और सर्कल टू सर्च चेक करेंगे कि क्या वर्क कर रहा है सही से कि नहीं। तो ये देखिए सर्कल टू सर्च हमारा काम करने लगा है। और रिज़ल्ट भी चेक कर लेते कि सही रिज़ल्ट दिखा रहा है कि लैग कर रहा है कि हैंग कर रहा है कि रिज़ल्ट ही नहीं दिखाता है। तो ये देखिए फाइनली हमारा सर्कल टू सर्च चल गया और ये देखिए रिज़ल्ट हमारा दिखाने लगा। वेदर हमने करा था तो वेदर का दिखाने लगा। अब हम वेदर की फ़ोटो को सेव करके फ़ोटो असिस्ट या फिर एआई का फीचर जो सैमसंग का बेस्ट है वो चेक करते हैं, तो वो सपोर्ट करता है कि नहीं। तो ये देखिए इसमें गए एडिट में जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें अभी एआई वाला फीचर नहीं दिखा रहा है। तो अब हम सेटिंग में जाके भी चेक कर लेते हैं एक बार ना कि एआई की फीचर्स इसमें है कि नहीं। तो सेटिंग में जाइए, फिर उसके बाद आपको मिलेगा एडवांस फीचर, फिर इसके बाद आप जाएंगे एडवांस इंटेलिजेंस एआई। तो इसमें तो ये ऑप्शन दिखा रहा है, फ़ोटो असिस्ट का भी दिखा रहा है और ड्राइंग असिस्ट भी दिखा रहा है। आप चेक कर लेते हैं सपोर्ट करता है कि नहीं इसको। अच्छा ये ऑफ था इसलिए नहीं दिख रहा है, अब ऑन कर लेते हैं। कंटिन्यू। ऑन तो नहीं हुआ, लगता है फिर से ऑन करना पड़ेगा। ओके कर दें। तो हाँ देखिए ऑन हो गया। अब हम क्या है कि नीचे आते हैं ड्राइव असिस्ट में जाके फिर से ऑन कर लेते हैं। तो ये देखिए ऑन हो गया। अब इसको बंद कर लेते हैं। अब एडिट करके देखते हैं। अभी भी फोटो असिस्ट का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। तो चलिए अब क्या है कि कैमरे से की फ़ोटो क्लिक करके तब एडिट करके देखते, क्या पता उसमें दिखा दे। तो कैमरा खोलते हैं, फ्रंट कैमरा कर लेते हैं और फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। और अब चलिए चेक करते हैं इसको फ़ोटो को एडिट करके फ़ोटो असिस्ट वर्क कर रहा है कि नहीं।
तो ये देखिए एआई का तो फीचर आने लगा, पर अपडेट करने कह रहा है। और ये देखिए ये वर्क नहीं कर रहा है। तो फोटो असिस्ट भी अभी वर्क नहीं कर रहा है, तो इसको भी अपडेट करके चेक कर लेंगे कि बाद में कि कर रहा है कि नहीं। आप भी चेक करके बताइएगा मुझे कि आपके फ़ोन में क्या क्या काम कर रहा है, क्या क्या नहीं काम कर रहा है। मैंने अभी तक इसमें सिम नहीं लगाया, तो सिम भी लगा के चेक करना है। आप भी चेक कर लीजिएगा कि सिम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ये काम नहीं कर रहा है, लैग कर जा रहा है। तो फाइनली अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और जिनके पास भी ये पुराने मॉडल्स हैं उनको भेजिए कि वो अपने फ़ोन को नया जैसा बना सकें और ऑपरेट कर सकें।